हमने देखा कि गंगा नदी जो है, हमने देखा कि दो नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में आकर दोनों नदियाँ एक पास मिलती हैं, फिर वहाँ से जो भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों के संगम के बाद जब नदियाँ हमारी हरिद्वार से जब नीचे उतरती हैं तो इसी से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। अब हम देखेंगे गंगा नदी हमारे भारत में हमारे किस किस राज्यों से किस किस शहर से होकर जाती है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हमारे देवप्रयाग से जब हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है, जब वहाँ से आगे बढ़ती है हरिद्वार में आती है, फिर हरिद्वार से जब आगे आए तो हमारी ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड जैसे हमारी यूपी में आएगी तो यूपी में सबसे पहले कन्नौज में आती है। तो कन्नौज में हम देखेंगे जो हमारी रामगंगा एक नदी है, जो यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है और सीधे आकर क्या होती है कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। जो रामगंगा नदी है ये हमारी क्या है, गंगा नदी की पहली सहायक नदी। हम कह सकते क्या है, जो रामगंगा क्या है, ये गंगा की पहली सहायक नदी है। क्या है, पहली सहायक नदी। हम इस तरह से कह सकते हैं जब हमारी जो गंगा नदी है इसकी पहली जो सहायक नदी उसका नाम क्या है, रामगंगा है, जो आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है। फिर इसके बाद से हमारी गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है तो आती है हमारी इलाहाबाद प्रयागराज में। जब प्रयागराज में आती है तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पर तीन नदियाँ आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती इसमें क्या हो गई, केवल उसके क्या है इस अवशेष बचे हैं, यानी कि उसकी केवल जगह बचा है, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं बचता है, पूर्ण से क्या हो गया, वो विलीन हो चुका है। केवल हम देखते हैं क्या, एक हमारी यमुनोत्री है, यमुनोत्री से एक हमारी नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। इसका नाम क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी जब आती है तो दोनों क्या होती है प्रयागराज में मिल जाते हैं। इससे पहले हम देखेंगे क्या, यमुना नदी में भी कुछ हमारी सहायक नदियां आती हैं जो आकर इसमें मिलती है। देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी, ये आकर हमारी क्या आती है यमुना नदी मिल जाती है। फिर उसके बाद से हमारी क्या है, बेतवा नदी है, बेतवा जो विंध्या पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश में आकर क्या होती है, यहाँ पर आकर हमारी क्या आती है यमुना नदी मिल जाती है। फिर उसके बाद से केल नदी तैमूर की पहाड़ी से एमपी से निकलती है और हमारे क्या आते हैं यमुना नदी में आकर मिल जाती है। अब उसके बाद फिर हमारे प्रयागराज में दोनों संग मिल जाती हैं, गंगा यमुना, फिर दोनों आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। फिर हमारे आते हैं गाजीपुर। गाजीपुर आते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का लास्ट छोर है इसका, वहां पर आती है गोमती नदी आती है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और ये आगे क्या होती है गाजीपुर में रहती है। तो गोमती नदी के तट पर एक सबसे प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम क्या है, लखनऊ है। ये हमारे क्या है गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ और ये आती है गाजीपुर में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद से हमारी जो सहायक नदी है, फिर हमारी जो गंगा नदी का आगे की तरफ बढ़ती जाती है, फिर हमारी उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में जाती है। वहां पर छपरा में दो नदियां आकर मिलती है। सबसे पहले नेपाल से दो नदियां देखेंगे क्या, नेपाल से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम काली है, एक का नाम क्या है कराली है। इनका नेपाल में एक का नाम काली है, एक का नाम कराली है। जब ये नेपाल से भारत में प्रवेश करती हैं इसका नाम होता है शारदा नदी और एक का नाम होता है घाघरा नदी। अब शारदा नदी और घाघरा नदी जब दोनों आगे निकलती हैं तो इसका केवल नाम आना पड़ता है घाघरा नदी। घाघरा नदी के नाम से आती है और आकर हमारे छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद से छपरा से आगे हमारे बिहार में पटना जाती है। पटना में हमारे क्या है एक नदी जाती है जो सोन नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद से फिर हमारी क्या होती है गंगा नदी आगे बढ़ती चली जाती है, फिर सोनपुर जाती है। सोनपुर में क्या आती है एक गंडक नदी जो नेपाल की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रसिद्ध नदी है गंडक, वो हमारी आती है और सोनपुर में क्या आती है गंगा से मिल जाती है। फिर आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। फिर हमारे बिहार के कुर्सेला जिला में आती है, कुर्सेला जगह है, वहां पर आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी आती है और आकर कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। अब कोसी नदी जाने क्या, जो कोसी नदी है ये बिहार की शोक कही जाती है, ये अपनी रास्ता हमेशा चेंज कर देती है अपनी तीव्र गति के कारण। फिर उसके बाद हमारे आते हैं, उसके बाद हमारे फरक्का बैराज जो हमारे पश्चिम बंगाल में है वहाँ जाते हैं। वहाँ पर एक हमारी नदी निकलती है महानदी, दार्जिलिंग से होती निकलती है, जो क्या है गंगा की आखिरी सहायक नदी है। ये जो हमारी महानदी है ये गंगा की
आखिरी सहायक नदी है। हमारी क्या है, गंगा की आखिरी सहायक नदी है। उसके बाद से हमारे दोनों क्या आती हैं, गंगा नदी आती है, फिर उसके अपने दो भागों में बढ़ जाती है। एक हमारी क्या आती है, हुगली नदी के रूप में आती है। जो हुगली नदी है इसके तट पर एक प्रसिद्ध शहर बसा है जिसका नाम क्या है, कलकत्ता। क्या है, कलकत्ता जो हमारी क्या है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। और एक हमारी क्या आती है, गंगा नदी फिर हमारे आगे की तरफ बढ़ती है, जैसे बांग्लादेश में चली जाती है, तो वहां पर उसका गंगा नदी के नाम क्या पड़ता है, पद्मा पड़ता है। ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है, जहां पर गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और यही हमारी क्या आती है, यहीं पर हमारी जो गंगा नदी है, फिर हमारे आती है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों क्या होते हैं, एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप होता है। हमने देखा क्या कि हमारी गंगा नदी यहाँ जाती है, अपने साथ कैसे चली जाती है, और एक जाल नुमा क्या होती है, बिछाती हुई चली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, गंगा प्रवाह तंत्र कहते हैं। जो क्या है, हमने देखा क्या, गंगा नदी की हम दो तीन विशेषताएं और जान जाते हैं। जो गंगा नदी है ये भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद से क्या, गंगा नदी में हम देखते हैं क्या, एक डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन एक मछली पाई जाती है, जो क्या है भारत की क्या है, सबसे एक क्या होता है, ये हमारी मछली है जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन है। उसके बाद से हम देखते आएंगे कि हमारी क्या ऐसे बहती चली जाती है और एक जाल का निर्माण करती है। यही हमने बताया आपको कैसे हमारी क्या आती है, गंगा नदी प्रवाह होता है, और कैसे अपने साथ बहुत सारी नदियों को लेते हुए चलती है, और लास्ट में जाकर क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।